हेलो गाइस, मैं हूं मसीदुल शेख और आप लोग देख रहे हैं हेलो एक्स एकेडमी। तो इस चैनल पे आप लोग को सभी को स्वागत है। तो देखिए, आज की जो टॉपिक है एक ऐसा टॉपिक है जो अभी सबके पास एक पॉपुलर वर्ड बन के रह गया है, जो क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो आज के जो टॉपिक है वो है क्रिप्टो करेंसी। हम लोग बहुत सारे हैं जिसको क्रिप्टो करेंसी बारे में मालूम है और बहुत सारा आदमी है जिसको क्रिप्टो करेंसी के बारे में नॉलेज नहीं है। तो आज का जो टॉपिक है वो है एकदम से फ्री क्रिप्टो करेंसी ऊपर। तो देखिए, आज के डेट में क्रिप्टो करेंसी अगर हम नहीं जानेंगे तो कुछ और साल भी जा कर के हम इस पे हम अफसोस करेंगे, क्योंकि दुनिया चल रहा है क्रिप्टो करेंसी के फ्यूचर में और हम चल रहे हैं और एक दूसरे सिस्टम में। तो देखिए, हम लोग ऐसा एक जगह से बिलोंग करते हैं, एक ऐसा ही सिस्टम पे वर्क करते हैं जहाँ पर टोटल टाइम है डिजिटल सिस्टम। अगर हम लोग डिजिटल सिस्टम में फोकस नहीं करेंगे तो बाद में हम लोग को अफसोस करना पड़ेगा। तो देखिए, डिजिटल करेंसी क्या है। तो डिजिटल करेंसी एक इंडियन करेंसी नहीं है, ये एक नेशनल करेंसी है। जो डिजिटल करेंसी का मतलब होता है एक सीक्रेट करेंसी, मतलब इसको कहता है क्रिप्टो करेंसी, जो प्राइवेट करेंसी बोला जाता है। तो प्राइवेट करेंसी नेशनल एक करेंसी है जो पूरे वर्ल्ड में चलता है। तो जैसे कि हम लोग का इंडिया में जो करेंसी है रुपीज़ है, वहाँ पर हम लोग का नोट कॉइन 10 का 20 का 100 का 50 का ऐसा करके एक एक पेपर करेंसी है जो हम लोग इंडिया पे रेगुलेट करते हैं। तो देखिए, जो डिजिटल करेंसी है ये डिजिटल करेंसी वर्ल्ड वाइड सिस्टम में छा चुका है। तो इस डिजिटल करेंसी को हम लोग भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो डिजिटल करेंसी जब भी हम इसको एक्सेप्ट करेंगे तो इसके पीछे वाला जो सिस्टम है ये पहले हमको जानना पड़ेगा। तो देखिए, इसके जो क्रिप्टो करेंसी का जो टोटली एक डिजिटल करेंसी है ये कहाँ से आया है। तो डिजिटल करेंसी एक 1991 पे इसको डिस्कस किया गया था। उसके बाद इसको पूरा सिस्टम से लॉन्च किया गया था, जो 2009 पे सतोशी नाकामोटो करके एक व्यक्ति था, उसने इसको लॉन्च किया था। तो ये एक डिजिटल करेंसी है जिसमें नाम दे रखे थे BTC यानी कि बिटकॉइन। तो हम ही लोग सभी बिटकॉइन BTC इसका नाम सुना है। फिलहाल ये BTC जो सिस्टम है, BTC एक तरह की डिजिटल कॉइन है, ये टोटली वर्क करता है क्रिप्टो करेंसी के अंडर में। तो क्रिप्टो करेंसी एक टोटल से सिस्टम है जो ब्लॉकचेन सिस्टम और डिसेंट्रलाइज सिस्टम में जुड़ा हुआ है। तो हम लोग ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइज अगर समझ गए तो उसके जो रीज़न है, उसके जो कारण है, जो क्रिप्टो करेंसी को बनाया गया है, उसमें हम लोग को काम करने में आसान हो जाएगी। तो देखिए, ब्लॉकचेन एक ऐसी सिस्टम है जो हम लोग इसको दूसरे एक सिस्टम से कनेक्टिविटी करके हम लोग जो एनालिसिस करके जो कंप्यूटराइज जो एल्गोरिदम होता है, जो स्टोरेज होता है, उसके अंदर में जो ब्लॉकचेन एक ट्रेन की बोगी के तरह एक से एक जुड़ता है, जिससे एक से साथ एक कनेक्टिविटी रहता है। उसके जो सिस्टम है वो टोटल से अलग से है, एक से एक वो डिफरेंट रहेगा, लेकिन वो टोटली अलग रहेगा और एक से एक वो मैचिंग भी नहीं करता है। मैचिंग करेगा लेकिन वो अंदर में जो रहेगा वो ब्लॉकचेन सिस्टम के अंदर रहता है। और जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम ऐसा ही है कि जिसमें हम लोग एक अथॉरिटी से मानते हैं, एक काम करते हैं, क्योंकि जहाँ पर बैंक उसके बाद गवर्नमेंट या भी कोई भी कंपनी उसमें रेगुलेट कर सकता है तो उसको सेंट्रलाइज करता है। तो जो इसको सेंट्रलाइज नहीं कर सकता है उसके अंदर में कोई भी कंट्रोलर नहीं है, कोई भी बैंक कोई गवर्नमेंट कोई भी नहीं है जिसमें पीयर टू पीयर काम करता है। एक आप काम करे और मैं काम करे, इसमें सबसे अथॉरिटी है, सबके पास एक्सेस रहे, उसी को डिसेंट्रलाइज सिस्टम कहा जाता है। तो देखिए, क्रिप्टो करेंसी जब आया था मार्केट में 2009 से पहले, जब हम लोग जन्मे थे उसके पहले बहुत सारे टाइम पे एक आया था। फर्स्ट टाइम जो था वो था विनिमय प्रथा। तो विनिमय प्रथा में क्या होते थे, एक के बाद एक आप लीजिएगा। तो उसमें क्या थे, आपके पास अगर आप कुछ लेंगे तो आपके पास समझ लीजिए आलू है, मेरे पास चावल है। तो आप अगर खरीदने चाहते हो चावल, तो आपको मेरे आलू से लेने से आपसे चावल ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूटर्स हो सकता है। तो उसमें क्या हो गया, उसके बाद ये जो
सिस्टम वो कन्वर्ट हो करके सेकेंड प्रोसेस में आ गए। आपका जो था गोल्ड, यानी कि इसमें जो सरने था उसमें एक मुद्रा स्फीति था, उसके अंदर में लोग इसको कन्वर्ट करते थे कि हाँ मेरे पास ये था, इतना आपको गोल्ड देंगे, इसके अंदर में आ जाएगा। उसके बाद सिस्टम में एक कॉइन आ गया जिसमें 5 पैसा 10 पैसा सिक्का करके ये सब आ गया। तो ये सब भी नहीं चला। उसके बाद सिस्टम में अपग्रेड हो करके पेपर आया, जैसे कि हम लोग का इंडियन में 10 रुपया 20 रुपया 100 200 500 2000 करके अभी के सिस्टम में चल रहा है। तो उसके बाद जो सिस्टम है आपका आ गया कार्ड, यानी कि आपका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जो एटीएम कार्ड रहता है, इसमें हम लोग पैसा जो ट्रांसपेरेंसी है वो सब हम कर सकते हैं। उसके बाद फिर चेंजेस हो करके क्या आया, उसके बाद चेंजेस हो करके आया है फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, जहाँ पर हम लोग एक ट्रांजैक्शन करते हैं कोई बैंक के माध्यम से, कोई भी सिस्टम में अगर यहाँ पर सब कुछ करते हैं तो उसमें सब क्या होता है, सब एक बैंक के थ्रू रेगुलेट कर सकता है। तो देखिए अभी जो सिस्टम आ गया है इसमें मतलब डिजिटल करेंसी, यहाँ पर डिजिटल करेंसी जो है बीटीसी है, उसके बाद इथेरियम है, डोज कॉइन है, पाई है, लू है, बहुत सारी कॉइन है जो हम लोग को क्रिप्टो करेंसी अंदर में देखने पड़ता है। तो क्रिप्टो करेंसी में आप लोग कैसे प्रॉफिट करेंगे वो बात हम नेक्स्ट में वीडियो लेकर आएंगे, तब आप लोग थोड़ा थोड़ा करके समझ जाइएगा। तो आप पहले ये वाला समझ लीजिए कि क्रिप्टो करेंसी होता है क्या। तो क्रिप्टो करेंसी ऐसा ही एक डिजिटल करेंसी हो जो आपको ना यहाँ पर आप छू सकते हो, ना ये इसको कैरी करके एक से जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसको ऑनलाइन में डिजिटल करेंसी जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उसके अंदर ही आप इसको बाय एंड सेल कर सकते हो। तो बाय एंड सेल करते हैं वो पीयर टू पीयर होता है, पब्लिक टू पब्लिक होता है। यहाँ पर गवर्नमेंट बैंक कोई भी सिस्टम यहाँ पर नहीं होगा। अगर आप लेने चाहते हो तो जो ये सिस्टम में आया है क्रिप्टो करेंसी खरीद के रखे वो अगर सेल करने चाहेंगे तो वो व्यक्ति सेल करेंगे, तो आपका ही जो बाय करेंगे तो उसके जो सेल और बाय में कन्वर्ट हो करके आपका डॉलर उसके सिस्टम में चल जाएगा और आपका उसका जो कॉइन आपके पास आ जाएगा। ऐसा करके जो सिस्टम ये पब्लिक टू पब्लिक रेगुलेट होता है। जैसे कि एक मान लीजिए अगर आप फिजिकल सिस्टम में कोई एक लैंड लेते हैं तो अगर आप इसको 1 लाख रुपया में खरीदते हो तो 1-2 साल के बाद जो मार्केट वैल्यू इसको देता है, जो लोग यहाँ पर डिमांड वन सप्लाई वाइज इसको खरीदता है, यहाँ पर उसके ही सिस्टम की तरह है। यहाँ पर इसका जो डिमांड और जो रेट वो सप्लाई की तरह यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर जितना भी आदमी लोग यहाँ पर डिमांड करेगा उतना ही इसका वैल्यू बढ़ते जाएगा, जैसे कि अब तक होते रहे हैं क्रिप्टो करेंसी में। तो क्रिप्टो करेंसी का एक डिजिटल कॉइन है जो बहुत सारी कॉइन है, अगर हम लोग इसको फोकस देंगे और बाय एंड सेल करेंगे तो इसमें हम लोग प्रॉफिट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम आप लोग को टोटल जो सिस्टम है वो हम आप लोग को बताएंगे और शेयर करेंगे, और आप लोग थोड़ा थोड़ा करके सीखते जाइए, उसमें हम लोग का ही प्रॉफिट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, अब तक के लिए आप लोग को गुड बाय।